प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी कि 22वीं किश्त कब आने वाली है, इसे लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है और एक खुशखबरी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है। अचानक से शिवराज सिंह चौहान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद ये मान लीजिए कि किसानों की बल्ले बल्ले है और आमदनी पर भी असर होगा। तो क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, क्या कहा गया है कृषि मंत्री की तरफ से, डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री दिल्ली में मंत्रालय और दिल्ली से ही कह लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अचानक से शिवराज सिंह चौहान मौजूद होते हैं मीडिया के सामने जब इंतजार किया जा रहा है 22वीं किश्त का, और 22वीं किश्त को लेकर अपडेट कब आने वाली है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है, ये सारी चीजें पब्लिक उनसे जानना चाहती थी, मीडिया जानना चाहती थी, और तभी उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब खुशखबरी किस चीज को लेकर है और क्या कहा था उन्होंने, क्या कुछ है, पूरी चीज आपको मैं समझाता हूं। देखिए, तो ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये एक कह लीजिए कि ज़रूरी जानकारी जो है वो दी गई है किसानों को। अब ये ज़रूरी जानकारी जो है वो क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, किसानों को लेकर ये ज़रूरी जानकारी बहुत ज़रूरी करके ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में डाला है कि किसान भाइयों को ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी क्या है उसे लेकर जब हमने जानने की कोशिश करी तो फिर हमने देखा कि नीचे आप इस पोस्टर में देख सकते हैं कि यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है नकली बीज की। जी हाँ, नकली बीज को लेकर ये बातें कह लीजिए कि या फिर सरकार क्या करने वाली है इस चीज़ को लेकर बताया गया है। और इस चीज़ को लेकर क्या कुछ बताया गया वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ने के बाद जब हम अगले पेज खोलते हैं तो उसमें आपको शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो नज़र आएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान ने इसमें क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि भाई नेक्स्ट शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान को आप बोलते हुए देख सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई है बीज को लेकर। अब बीज को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो जान लीजिए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से नकली बीज की दिक्कत जो है वो हमेशा से रही है, तो अब इसको दूर करने के लिए सरकार जो है एक्ट बनाने वाली जा रही है। ठीक है, तो एक कानून जो है ये कह लीजिए कि एक्ट जो है वो सरकार की तरफ से बनाया जाएगा। तब एक्ट जो है वो बनाया जाएगा तो उसमें किसानों को असली बीज मिल सके इस चीज़ का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। अब असली बीज किस तरीके से मिलेगा वो समझ लीजिए। अब सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो अभी का कानून है, जो बीज अभी के बीज को लेकर जो अभी कानून बना हुआ है जो बहुत पुराना है, वो उन्होंने बताया कि भाई 1966, जी हाँ 1966 की बात करी। उन्होंने कहा कि 1966 का बीज जो है कानून बना हुआ है जिसके कारण बहुत सारे मामूली से कह लीजिए कि उसमें दंड के प्रावधान हैं। तो अब उसको बेहतर किया जाएगा, इसे लेकर नया कानून जो है उसको शामिल किया जाएगा। और इस नए कानून में क्या ध्यान में रखी जाएंगी बातें, वो सबसे पहले ये है कि भाई किसान भाइयों को का हित जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसी को ध्यान में रख के किसान भाइयों के लिए ये पूरी बीज प्रक्रिया जो है वो पूरी कह लीजिए कि नया एक्ट जो है वो बनाया जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो ये साइड में उन्होंने लिखा है, किसान साथियों आपकी मेहनत की का सही दाम मिले और खेती एग्रीकल्चर का भविष्य सुरक्षित रहे, यही मेरा संकल्प है। खेती किसानी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये प्रस्तावित कानून बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में ध्यान से सुने और अपने साथी किसानों के साथ साझा करें। आपकी राय और आपकी प्रगति मेरे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, तो ये बातें कही गई हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि भाई इस नए कानून में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। तो सबसे पहले तो बीज सप्लायर को ट्रैक जो है इसमें किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, बीज सप्लायर को कैसे ट्रैक किया जाएगा वो जान लीजिए। बीज सप्लायर जो है अगर उसने कहाँ से बीज खरीदा है वो देखा जाएगा, कहाँ तक ये बीज सप्लाई करके वो भेज रहा है वो देखा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि भाई बीज
एक यहाँ से अगर चल के आ रहा है तो फिर यहाँ तक अगर वो पहुँचा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब का रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा। ये 3-4 सप्लायर अगर रहते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और यहाँ से बीज निकल के सामने आ रहा है और यहाँ किसानों तक पहुँच रहा है, तो इन सब की ट्रैकिंग जो है वो पूरी तरीके से की जाएगी। तो इस तरीके से ट्रैक किया जाएगा कि भाई कैसे आप बीज पहुंचा रहे हैं। तो अगर कोई गलत बीज सप्लाई करता है तो उसको इस तरीके से पकड़ा जाएगा। अब सज़ा को लेकर क्या है? अब सज़ा को लेकर आपको हम बताते हैं कि देखिए, पहले जहां 500 रुपये का प्रावधान था कि भाई 500 रुपये जो है वो हमने दे दिए, बस हो गया, उतना ही सज़ा हुई और उसके बाद ये छूट गए। तो सज़ा को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि अब ऐसा जो है नहीं होगा, कड़ी सज़ा जो है वो दी जाएगी। और ये मान लीजिए कि जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो, इस पर ध्यान रखा जाएगा। तो सज़ा जो है वो सख्त कर दी जाएगी और नए कानून जो आएगा, नया एक्ट जो आएगा, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जाएंगे। तो ठीक है, तो नया एक्ट जब आएगा तो उसमें ये सब बदलाव होने बहुत लाजमी नज़र आ रहे हैं और किसी भी तरीके से ख़राब बीज किसानों को ना मिले, इस चीज़ को लेकर सरकार सख्त नज़र आ रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसानों को जो किसान बीज देते हैं, ये बीड हो गया, बीड की जगह बीज समझ लीजिएगा इसे। तो जो किसान बीज आपस में बांटते हैं तो उनका क्या है? अक्सर क्या होता है कि एक किसान जो है वो दूसरे किसान को दे दिया, दूसरा किसान जो है वो तीसरे किसान को दे देता है और इस तरीके से फिर आपस में बांटते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई अभी तुम्हें ज़रूरत है तुम ले लो और बुआई कर लो, फिर उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद मुझे दे देना। तो ये सारी चीज़ें अगर किसान भाई करते हैं तो वो इस नियम कानून जो एक्ट नया कानून बनेगा उससे वो फ्री रहेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। तो इसलिए इस कह लीजिए कि एक्ट में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसान जो बीज आपस में बांटते हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत होगी तो सिर्फ इनको होगी, सज़ा मिलेगा। अगर कोई ख़राब बीज या फिर नकली बीज जो है वो देता है तो फिर उसके बाद उसे सज़ा जो है वो दी जाएगी। बीज सप्लायर को ट्रैक किया जाएगा और इस तरीके का पूरा रोड मैप बनाया जाएगा जिससे कि असली बीज जो है वो किसानों तक पहुंचे। सीधा सा हिसाब यही है कि भाई किसानों तक असली बीज पहुंचाने के लिए करना कुछ नहीं है। सीधा सा हिसाब ये है कि भाई ट्रैक किया जाए कि ये बीज कहाँ से आता है और बाकायदे लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। और अगर यहाँ से ये बीज होके चलता है और उसको यहाँ नंबर 2 तक पहुँचना है, यानी किसान तक पहुँचना है, तो फिर इस बीज यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ अगर कोई बीच में है, यहाँ कोई बीच में है, दुकानदार कोई बीच में है, सप्लायर कोई बीच में है, तो यहाँ जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है बीज, जहाँ से तैयार किया जा रहा है, वहाँ से लेकर ये पूरा रिकॉर्ड इनका रहेगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप देखते होंगे कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो फिर ऑनलाइन पूरा कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच रही हैं चीज़ें, वो सब डिटेल होती है। और अगर किसी प्रकार की गलती की जाती है तो उसका सज़ा का प्रावधान जो है वो किया जा सकता है। देखिए, बीज वाली जो दिक्कत है ना वो अब खत्म हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो बीज वाली समस्या को खत्म करने के लिए ये कारगर उपाय कृषि मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। वहीं 22वीं किश्त को लेकर अपडेट जानकारी जो है वो यही आ रही है कि भाई बजट सत्र कंप्लीट होते ही, जैसे ही बजट पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद आप सभी को किसी भी वक्त किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जो है वो जारी की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से कब, कहां, किधर से ये किश्त डाली जाएगी, सारी डिटेल जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो 22वीं किश्त के इंतजार के बीच शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो आपको बताया, और 22वीं किश्त आप सभी किसान भाइयों को मिल सकती है फरवरी महीने की शुरुआत में। ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, अनुमानित जानकारी है, आधिकारिक जानकारी नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है आपको हम सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।